अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए पम्पकिन हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको कद्दू का हलवा भी कहा जाता है और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बनाने में भी बहुत आसान है और बहुत कम इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं पम्पकिन हलवा बनाना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है इसे क्लिक कर दें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास पेंट है इसको हम सेंटर से नाइफ की मदद से कट करेंगे। थोड़ा ये हार्ड होता है, थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है इसके साथ। तो हम इसको दो हिस्सों में कट कर लेते हैं कद्दू को। इसको पेंठा भी कहते हैं कुछ लोग, इसे कद्दू भी कहते हैं, हलवा कद्दू। तो देखें सेंटर से मैंने कट कर लिया और ये जो अंदर आपको बीज नजर आ रहे हैं इनको हम छुरी की मदद से सारे बाहर निकाल लेंगे। इनको हम ज़ाया कर देंगे। और अगर आप लोगों ने व्यूवर्स मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। तो ये देखिए अच्छी तरह से सीड्स जो हैं इनको मैं बाहर निकाल लूंगी। तो ये देखिए अंदर से सारे बीज जो है मैंने निकाल लिए। और अब क्या करेंगे, इनको पीसेस में कट करेंगे कद्दू को। और इनका छिलका जो है हम इस तरह से उतार लेंगे, जिस तरह से आपको नजर आ रहा है। और इस तरह से हम क्या करेंगे, हम छिलके उतारने के बाद पेंठे को इस तरह से कद्दूकश कर लेंगे। ये जो बड़े वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है इससे मैं पेंठे को कद्दूकश कर रही हूँ। और इसी तरह से तमाम पेंठे को मैं कद्दूकश कर लूंगी। और ये जो मैंने कद्दू लिया हुआ है तकरीबन 1 किलो का मैंने कद्दू लिया था। तो ये देखिए व्यूवर्स, मैंने ये कद्दूकश कर लिया है। हमारा जो पेंठा था इस तरह से तकरीबन 1 किलो का मैंने लिया था पेंठा। और साथ ही आपको चाहिए होगा दूध। दूध मैंने ले लिया 3 कप। और कुछ ये मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं। किशमिश मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून भर के। इसको मैंने 10 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था ताकि ये फूल जाए। सब्ज इलायची चाहिए होंगी 3 से 4। थोड़े से आलमंड ले लिए थे, इनको बॉईल करके इनका छिलका उतार के मैंने बारीक कट कर लिए। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून होंगे। 4 मगज खरबूजे के बीज आपको चाहिए होंगे 3 टेबल स्पून। आलमंड ले लें, इनको मैंने बॉईल करके छिलका उतार दिया था और इनको सेंटर से कट कर लिए। डेसिकेटेड कोकोनट आपको चाहिए होगा, ठीक है, कोकोनट का बुरादा 3 टेबल स्पून। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं पेंठे का हलवा बनाना। सबसे पहले मैं कढ़ाई रखूंगी चूल्हे के ऊपर और इसको मैंने गरम कर लिया है। और साथ ही इसमें मैं डालूंगी देसी घी 3 टेबल स्पून। आपने देसी घी का इस्तेमाल ही करना होगा क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर मीठे होते हैं वो देसी घी में अच्छे बनते हैं। तो 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है, सॉरी देसी घी डाला है। घी को हम गरम करेंगे। और साथ इसमें मैंने डाल दिए हैं 3 इलायची। इनको मैंने क्रश कर लिया सेंटर से। इलायची को हम कड़कड़ाएंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, इलायची हमारी कड़कड़ाना शुरू हो गया। हम इसमें डाल देंगे पेंठा जो हमने कद्दूकश किया था। 1 किलो का ये मैंने पेंठा ले लिया था और इसको मैंने कद्दूकश कर लिया था। और अब क्या करेंगे, इसको देसी घी में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हम मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ज़्यादा नहीं छोड़िएगा वरना नीचे से पैंदा जो है वो लग जाएगा। तो देखिए 2 मिनट हो गए, चेक करते हैं। मिक्स करेंगे इसको।
1 मिनट के बाद हमने इसका कवर हटा दिया, मिक्स कर दिया और साथ ही इसमें डालेंगे चीनी। चीनी मैं आपको बताना भूल गई थी व्यूवर्स, तकरीबन मैंने 1.5 कप इसमें चीनी डाल दी है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जितना अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप ज़्यादा मीठा डाल सकते हैं, कम डालना चाहते हैं मीठा तो कम चीनी डाल सकते हैं। तो मैंने 1.5 कप चीनी ली है, वो डाल दी है, मिक्स की है और साथ इसमें मैंने डाल दिया दूध। मिक्स करेंगे। दूध डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी नारियल का बुरादा, डेसिकेटेड कोकोनट, 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिए है। कोकोनट का जायका जो है हमारे पेंठे के हलवे में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। मिक्स करने के बाद व्यूवर्स मैं अब इसको कवर करके छोड़ दूंगी जब तक कि हमारा जो कद्दू है वो गल नहीं जाता। तकरीबन 15 मिनट के बाद चेक करते हैं, कवर हटाते हैं तो देखें हमारा कद्दू जो है वो गल चुका है, लेकिन हमने अभी दूध को बिल्कुल ड्राई कर लेना है। मिक्स करेंगे तो देखिए मैंने दूसरा स्पून ले लिया है, उससे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और साथ ही इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। मैंने इसमें किशमिश डाल दी है, साथ ही 4 मगज डाल दिए हैं, थोड़े थोड़े से मैं ड्राई फ्रूट बचा रही हूँ, वो एंड में हम गार्निश करेंगे हलवे को। आलमंड डाल दिए हैं कटे हुए मैंने और अब हम अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे ड्राई फ्रूट्स को। बस अब थोड़ा सा दूध रह गया, हमने दूध को अच्छी तरह से हमने ड्राई करना है, इसको हलवे को हमने भूनना है और इसको मैं दोबारा से कवर करके छोड़ दूंगी जब तक कि हमारा दूध बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता। तो देखें 10 मिनट के बाद चेक करते हैं, कवर हटाते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा दूध रह गया है, लेकिन हमने अभी भी इसकी भुनाई करनी है। लेकिन इससे पहले हम इसमें डालेंगे येलो फूड कलर। येलो फूड कलर मैंने पाउडर वाला लिया, उसे थोड़े से पानी में मिक्स करके इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर शॉप्स में जो पेंठे का हलवा मिलता है वो बहुत येलो कलर का होता है और ये येलो ही अच्छा लगता है, तो इसमें थोड़ा सा लाजमी डालें। अच्छी तरह से मिक्स करूँगी मैं। ये देखें फूड कलर मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम क्या करेंगे, इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे पेंठे की हलवे की। फ्लेम मैंने नीचे मीडियम रखी हुई है, लगातार मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी तकरीबन 5 से 6 मिनट तक, लगातार इसी तरह से स्पून चलाते हुए। और उसके बाद हमारा जो हलवा है, कद्दू का हलवा जिसको पेंठे का हलवा भी कहते हैं, बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए व्यूवर्स तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने मीडियम फ्लेम पे हलवे की भुनाई की थी अच्छी तरह से। और अब ये देखिए हमारा जो हलवा है उसने पैंदे को छोड़ दिया है, तो ये हमारा हलवा रेडी हो चुका है। इसे मैं अब डिश आउट करती हूँ। तो ये देखिए व्यूवर्स इसे मैंने डिश आउट कर दिया और अब हम थोड़े से ड्राई फ्रूट से पेंठे की हलवे की गार्निश कर लेते हैं। थोड़े से मैंने आलमंड डाल दिए हैं कटे हुए ऊपर और साथ ही इसमें मैंने डाल दिए हैं 4 मगज खरबूजे के बीज, आलमंड डाल दिए जिनको मैंने सेंटर से कट किया था। थोड़े से मैंने पिस्ते डाल दिए ऊपर, थोड़ी सी मैं लास्ट में किशमिश डालूंगी। लास्ट में थोड़ा सा मैं नारियल कट करके डाल रही हूँ। आपकी अपनी मर्जी है, आप जौन से भी आप ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास घर में अवेलेबल हो। तो ये देखिए व्यूवर्स हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार हमारा जो पेंठे का हलवा है जिसको कद्दू का हलवा भी कहा जाता है, बन के रेडी हो चुके हैं। आप इसको गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं, ये गरम भी अच्छा लगता है और अगर आप चाहें तो इसको फ्रिज में ठंडा करके सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार बनता है। व्यूवर लाजमी रेसिपी को आप लोगों ने ट्राई करना है और अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।